Hello dear students, welcome back to the channel with a new session of computer class 5th chapter number 2 that is about more on Windows 11. Students, in this session today we will learn about some more features of Windows 11. Alright, so first of all, what is Windows 11? So Microsoft launched Windows 11 in October 2021 and it provides a graphical user interface that makes interaction between the computer and the user easy. Without it, you cannot even start a computer or work on it. So Windows 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 में. एंड एज वी नो कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर ना तो स्टार्ट हो सकता और ना ही हम उस पर वर्क कर सकते हैं. सो माइक्रोसॉफ्ट ने स्टूडेंट्स जो ये विंडोज 11 लॉन्च किया था ये हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कंप्यूटर एंड यूजर के बीच का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ईजी हो जाता है. Alright, so now what are the features of Windows 11? Number one, that use Microsoft Teams. Windows 11 में Microsoft Teams का यूज किया जाता है जो कि एक डिफॉल्ट चैट सॉफ्टवेयर है. So that you can stay in touch with your loved ones using a PC, phone, tablet, etc. So ये टीम को इंस्टॉल किया जाता है विंडोज टास्क बार के सेंटर पे जिसके थ्रू आप अदर पर्सन्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो बाय फ्री वीडियो, फोन कॉल्स एंड चैट. सेकेंड फीचर क्या है कि विंडोज 11 का जो इंटरफेस है काफी सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली है. थर्ड फीचर क्या है कि विंडोज 11 में विंडोज कॉपिल कोड भी इंक्लूडेड है. व्हाट इज इट? ये एक AI असिस्टेंट है जो लोगों की हेल्प करता है टू टेक एक्शन एंड ऑल्सो टू गेट द थिंग्स डन इजिली एंड क्विकली. फोर्थ क्या है कि विंडोज 11 में एक स्नैप लेआउट फीचर भी है जिसके थ्रू हम मल्टीपल विंडोज को मल्टीपल लेआउट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फॉर बेटर यूजेबिलिटी. देन विजिट ऑप्शन, विंडोज 11 के टास्क बार के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में विजिट ऑप्शन भी है जिसके थ्रू हम मल्टीपल थिंग्स के बारे में जान सकते हैं लाइक वेदर रिपोर्ट, योर फेवरेट फोटोज, वर्ल्ड न्यूज, स्टॉक, स्कोर फ्रॉम द लास्ट नाइट, गेम्स एक्सेट्रा. राइट, एंड देन विद विंडोज 11 के साथ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि काफ़ी सिंपल बनाता है हमारे लिए किसी भी गेम, एप्लीकेशन या अदर थिंग को फाइंड करना. वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ विंडोज 11 सॉरी सो विंडोज 11 का सबसे बेस्ट फीचर है दैट इज पर्सनलाइजेशन. ऑलराइट, एंड इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट एंड देन ऑन सेटिंग्स. ठीक है, यू कैन चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप यानी कि पर्सनलाइजेशन ऑप्शन का यूज करके आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को, टेक्स्ट साइज को, स्क्रीन सेवर को यू कैन चेंज एंड यू कैन पर्सनलाइज इट एज पर योर विश. कलेक्शन भी एक अमेजिंग ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज का जिसके थ्रू हम जितने भी आइडियाज हमारे हैं वेब पर उसका एक ट्रैक रख सकते हैं. कलेक्शन क्या करता है? हमें सिंक करता है अक्रॉस द साइन इन डिवाइसेस सो दैट जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज करें ऑन मल्टीपल डिवाइसेस हमारे कलेक्शंस जो है अवेलेबल हो एंड अप टू डेट हो ऑन ऑल ऑफ द डिवाइसेस. ठीक है, चलो, टेकिंग अ स्क्रीनशॉट इन एवरीडे एक्टिविटी इज एन एवरीडे एक्टिविटी. किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना आज के टाइम पे एक एवरीडे एक्टिविटी है एंड माइक्रोसॉफ्ट एज हमें एक न्यू फीचर प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड वेब कैप्चर एंड ये किसके लिए है? स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए है. नाउ इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S फ्रॉम योर कीबोर्ड. ठीक है, एंड देन वहाँ पे एक प्लस साइन अपीयर होगा. देन आप उस एरिया को कैप्चर करेंगे जिसके स्क्रीनशॉट यू वांट टू टेक या फॉर द एंटायर वेब पेज ऑल्सो. एंड देन आफ्टर कैप्चरिंग द एरिया को कैप्चर करके आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं दैट इज कॉपी, मार्कअप कैप्चर एंड विजुअल रिसर्च. देन वी हैव व्हाट यूजिंग एक्सेसिबिलिटी फीचर्स. सो विंडोज 11 के अंदर स्टूडेंट्स काफ़ी हेल्पफुल एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है जो कि चीज़ों को ईजियर करते हैं ऑन अ कंप्यूटर एंड एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाते हैं फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल. सो इनमें से कुछ फीचर्स क्या है? नंबर वन, नैरेटर क्या है? एक स्क्रीन रीडिंग टूल है जो कि टेक्स्ट और टेक्स्ट को रीड आउट करता है एंड उसे डिस्क्राइब करता है कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन. सेकेंड वी हैव मैग्नीफायर टूल टेक्स्ट, इमेजेस से जितना भी कंटेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको एनलार्ज कर देता है. देन वी हैव कैप्शन पुल वर्ड्स को जो कि स्क्रीन पर लिखे हैं उनको क्या करता है? रिटन मतलब जो सुन नहीं सकते उनको वो लिख कर दिखाता है उन वर्ड्स को.
ऑलराइट, स्क्रीन पर। स्पीच क्या है? इस फीचर के थ्रू आप कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो बाय गिविंग वॉइस कमांड्स। नेक्स्ट वी हैव व्हाट स्मार्ट शॉर्टकट्स। सो विंडोज 11 में देयर आर सम स्मार्ट शॉर्टकट्स आल्सो which help you to complete your task quickly. Number one, we have Windows key plus H. ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट स्पीच सर्विसेज अलाउ करता है दैट वी कैन इनपुट द टेक्स्ट को इनपुट किया जा सकता है वॉइस कमांड्स का यूज करके, एंड इस फीचर को अनेबल करके हम टेक्स्ट को डिक्टेट कर सकते हैं वेरियस एप्लीकेशंस के अंदर, सच एज वर्ड प्रोसेसर, ईमेल और इवन द टेक्स्ट फील्ड्स और वेबसाइट्स। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है मैनुअल टाइपिंग पर जो हम वेस्ट कर देते हैं, तो सिर्फ अपनी वॉइस के थ्रू हम इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इस फीचर को यूज़ करने के लिए यू हैव टू मेक इंश्योर कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोफोन या हेडसेट कनेक्टेड होना चाहिए एंड शुड बी वर्किंग प्रॉपरली। राइट, देन वी हैव व्हाट विंडोज की प्लस एस। दिस इज ऑल्सो अ शॉर्टकट ओनली जो विंडोज 11 के सर्च फंक्शन को ओपन करता है, एंड इसके थ्रू आप क्विकली सर्च कर सकते हैं फॉर द फाइल, ऐप, सेटिंग्स एंड इवन फॉर द वेब रिजल्ट्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। ठीक है, सो इसके थ्रू भी हमारा टाइम सेव होता है बिकॉज ये हमें एक इंस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन के लिए जो हम रिक्वायर कर रहे हैं विदाउट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट मेन्यूज। Then we have what using control panel. So control panel allows you to make changes to the appearance and current settings of Windows. Windows की जो appearance है, current settings है, उसमें changes allow करने वाला जो आपका application है, that is control panel. ठीक है, सो ये चेंजेस क्या कर सकते हैं? इन चेंजेस में आप अपने सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यूजर अकाउंट, नेटवर्क एंड इंटरनेट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, हार्डवेयर एंड साउंड, क्लॉक एंड रीजन, प्रोग्राम्स, ईज ऑफ एक्सेस, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है इन चेंजेस के अंदर। राइट, चलो, सो दीज सेटिंग्स कंट्रोल नियरली एवरीथिंग। ये सेटिंग्स जो है ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं जो कि विंडोज़ के अपीयरेंस से रिगार्डिंग हो, इंटरनल सेटिंग या पर्सनलाइजेशन से रिगार्डिंग हो, एंड दे अलाउ यू टू, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? विंडोज़ को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप विंडोज़ को कस्टमाइज भी कर सकते हो। यू कैन ओपन द कंट्रोल पैनल। अब कैसे कंट्रोल पैनल को ओपन किया जाता है? सो दे हैव गिवन यू सम ऑफ द वेज टू ओपन इट। नंबर वन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल टाइप द वर्ड कंट्रोल पैनल वेयर इन द सर्च बार, एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल पैनल फ्रॉम द डिस्प्लेड सब लिस्ट। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, एंड सेकेंड वे टू ओपन इट, दैट इज व्हाट, कि सिंपली सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल को टाइप करना है एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की। ऑलराइट, चल, देन वी हैव व्हाट, चेंजिंग डेट एंड टाइम। सो एक कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को चेंज करने के लिए वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स। नंबर वन, ओपन कंट्रोल पैनल। सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना है, देन ऑल कंट्रोल पैनल आइटम विंडो में से आपको डेट एंड टाइम ऑप्शन को चूज करना है, एंड आफ्टर दैट वहाँ पे डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। बाय डिफॉल्ट डेट एंड टाइम जो टैब होता है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। ठीक है, सो टू चेंज द डेट, अब डेट चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले चेंज डेट एंड टाइम बटन को सेलेक्ट करना है डेट एंड टाइम विंडो में से, एंड देन वहाँ पे डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आप जो भी करंट डे है उसको सेलेक्ट करेंगे डिस्प्लेड कैलेंडर के अंदर, एंड देन आप मंथ और ईयर को चेंज करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो बटन्स का यूज करके विच आर प्रेजेंट ऑन द कैलेंडर ओनली। देन टू चेंज द टाइम, कंप्यूटर के टाइम चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू सिलेक्ट द आर इन द टेक्स्ट बॉक्स। जो क्लॉक के नीचे टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आर को आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन एरोज पे क्लिक करना है आर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। सिमिलरली आप मिनट्स और सेकंड्स को भी चेंज करेंगे, एंड देन फाइनली क्लिक ऑन ओके। सो व्हाट डू वी सी कि आपकी सिस्टम का जो डेट एंड टाइम सेटिंग्स है इट हैज बीन चेंज अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, सो दिस वाज all about the chapter which has been completed. Some of the features of Windows 11 which we can use or by which we can customize our system as per our need. I hope you must have understood. Let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well, learn well, and thanks to everyone.